भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर कहा जाता है। आपने अपने जीवन के अंदर क्या क्या लीलाएं की। जन्म आपका जहां कारागार में हुआ तो आप खेले कूदे गोकुल की गलियों के अंदर, और मथुरा जाकर के आपने अपने मामा कंस का वध किया, और उसके बाद में जाकर के द्वारिका नगरी के अंदर अपने शासन की स्थापना की। और वहीं पर द्वारिका के अलावा द्वारिका के पास में ही 30 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रमुख पवित्र स्थल है, जिसका महाभारत और स्कंद पुराण के अंदर भी उल्लेख मिलता है, जिसको भेंट द्वारका के नाम से भी जाना जाता है। इसका आकार बिल्कुल शंख के जैसा होने की वजह से इसको शंखोदर भी कहा जाता है। इस जगह को बेट द्वारका कहने के पीछे एक मान्यता और भी है कि भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने चावल का भेंट दिया था, जिसको अपन गिफ्ट कहते हैं। उसी के आधार पर इसको जो है भेंट द्वारका कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने सपरिवार यहीं पर निवास करने के साथ में यहाँ से शासन कार्य जो है देखा करते थे। बेट द्वारका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका अधिकांश भाग जो है समुद्र के अंदर समा गया है। वास्तविक द्वारिका जो सोने की थी, वो सोने की द्वारिका समुद्र में समा गई है। 1981 से 1984 के मध्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियनोग्राफी ने इसके ऊपर शोध कार्य भी किया, और ऐसा बताते हैं कि लगभग 1982 के आसपास में एक 500 मीटर की दीवार को खोजा गया, जो आज से 1500 ईस्वी पूर्व होने की बताई जाती है, जो भेंट द्वारका के अंदर द्वारिकाधीश के मंदिर की स्थापना की मान्यता को पूर्ण समर्थन प्रदान करती है। ऐसा कहते हैं इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की रानी रुक्मिणी के द्वारा करवाया गया था। अभी इसी सत्र के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समुद्र की तह में जाकर के उस भेंट द्वारका के वास्तविक स्थान के दर्शन किए थे, वो भी अपन ने देखा है। इस द्वारिका के पीछे छिपी हुई एक मुख्य धारणा और मुख्य कथा कि सुदामा ने इसी स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण से भेंट की थी और उन्हें चावल भेंट किए थे। बदले में उन्हें अपना तीनों लोक का वैभव लुटा दिया था। यहाँ आने वाले भक्तों के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण की उसी परंपरा को, मित्र परंपरा को निभाया जाता है, और यहाँ पर चावल भेंट करने की परंपरा विशेष है। इसी स्थान पर यहाँ पर एक हनुमान दांडी मंदिर भी है। इस मंदिर के पीछे की मान्यता यह है कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए समुद्र को लांघ करके जा रहे थे, उनके शरीर के पसीने की एक बूंद जो है मछली के मुंह में गिर गई, और उससे उसने गर्भ धारण किया, और उससे उनको संतान की उत्पत्ति हुई, जिसे मकर ध्वज के नाम से जाना गया था। जहाँ तक इस भेंट द्वारका जाने का सवाल है, यहाँ जाने के लिए सबसे पहले भक्तों को द्वारिका जाना ज़्यादा उचित रहता है। यह लगभग द्वारिका जो है वो लगभग गुजरात के सभी शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। द्वारिका से भेंट द्वारिका जाने के लिए बस या टैक्सी का उपयोग किया जा सकता है। जो आप लोग द्वारिका से यहाँ से रवाना होंगे तो सबसे पहले आपको ओखा जाना पड़ेगा, जो कि द्वारिका से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ओखा के समुद्र तट से हमारी यात्रा नाव के द्वारा शुरू होगी। जैसा अपन जानते हैं कि भेंट द्वारका एक आइसलैंड है, एक टापू है, समुद्र के बीच में स्थित ये भेंट द्वारका है। इसलिए यहाँ से हमारी यात्रा जो है नाव के द्वारा शुरू होती है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय है। यहाँ आने के लिए सबसे उचित समय जो है अक्टूबर से लगा करके मार्च का महीना माना जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों के अंदर यहाँ पर बरसात की वजह से समुद्र के अंदर समय समय पर तूफान आते रहते हैं। परिणाम स्वरूप सबसे अच्छा समय रहता है, अगर आप भेंट द्वारका की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें अक्टूबर से मार्च के बीच में यात्रा करनी चाहिए। भेंट द्वारका नामक ये स्थान वर्तमान के अंदर गुजरात के सौराष्ट्र के जामनगर जिले के अंदर स्थित है, जिसको देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है। और अभी तो अपन जिस समुद्र के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, इस पर पैदल वाहन जाने के लिए भी किसी समय में यहाँ केवल मात्र एक माध्यम था, समुद्री यात्रा नाव के द्वारा की जाती थी। लेकिन वर्तमान के अंदर इसके ऊपर पुल बन करके तैयार हो गया है, और उसका
उद्घाटन भी हो चुका है। वर्तमान में इसमें आने जाने के लिए सड़क के वाहनों का इस्तेमाल भी होता है, उसके माध्यम से भी यहाँ पहुँचना अब संभव हो चुका है। बोलिए भगवान द्वारिकाधीश की जय।